जय माता दी दोस्तों। नवरात्र के 8वें दिन की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। दोस्तों, आज हम बात करेंगे नवरात्रि के 8वें दिन की पूजा विधि के बारे में। आपको बता दें कि नवरात्र के 8वें दिन माँ महागौरी की पूजा अर्चना की जाती है। तो आज हम आपको इस वीडियो में माँ महागौरी की संपूर्ण पूजा विधि बताने जा रहे हैं कि माँ महागौरी की पूजा करते समय आपको किस रंग के कपड़े पहनने चाहिए और कौन सा फूल माँ महागौरी को बेहद ही प्रिय है। साथ ही आपको बताऊंगी माँ महागौरी का प्रिय भोग क्या है और माँ महागौरी को प्रसन्न करने के लिए आपको किस मंत्र का जाप करना चाहिए। साथ ही माँ महागौरी की कथा भी सुनाऊंगी और इसके अलावा नवरात्रि के 8वें दिन किए जाने वाला एक इच्छा पूर्ति उपाय बताऊंगी, जिसे करके आप अपनी मनोकामना को पूरा कर सकते हैं। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आपने हमारे YouTube चैनल वर्ल्ड बेस्ट मैजिक को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दें। साथ ही इस वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो आइए शुरू करते हैं। दोस्तों, नवरात्र के 8वें दिन माँ दुर्गा के 8वें स्वरूप आदिशक्ति माँ महागौरी की पूजा की जाती है। देवी भगवत पुराण में बताया गया है कि देवी माँ के 9 रूप और 10 महाविद्याएं सभी आदिशक्ति के अंश और स्वरूप हैं, लेकिन भगवान शिव के साथ उनके अर्धांगिनी के रूप में महागौरी सदैव विराजमान रहती हैं। इनकी शक्ति अमोघ फलदायिनी है। महागौरी की पूजा मात्र से भक्तों के सभी पाप धुल जाते हैं और वह व्यक्ति अच्छे पुण्य का अधिकारी हो जाता है। दोस्तों, शिव पुराण के अनुसार महागौरी को 8 साल की उम्र में ही अपने पूर्व जन्म की घटनाओं का आभास होने लग गया था। उन्होंने इसी उम्र से ही भगवान शिव को अपना पति मान लिया था और शिव को पति रूप में पाने के लिए कठोर तपस्या भी शुरू कर दी थी। अष्टमी तिथि को महागौरी के पूजन का विधान है। इस दिन दुर्गा सप्तशती के मध्यम चरित्र का पाठ करना विशेष फलदायी होता है। जो लोग 9 दिन का व्रत नहीं रख पाते हैं वे पहले और 8वें दिन का व्रत रख के पूरे 9 दिन का फल प्राप्त कर सकते हैं। दोस्तों, देवी भागवत पुराण के अनुसार माँ महागौरी का वर्ण एकदम गौर यानी सफ़ेद है और इनके वस्त्र और आभूषण भी सफ़ेद रंग के ही हैं और माँ का वाहन वृषभ अर्थात बैल है, जो भगवान शिव जी का भी वाहन है। माँ का दाहिना हाथ अभय मुद्रा में है और नीचे वाले हाथ में दुर्गा शक्ति का प्रतीक त्रिशूल है। महागौरी के ऊपर वाले हाथ में शिव जी का प्रतीक डमरू है। डमरू धारण करने के कारण माँ का एक नाम शिवा भी है और माँ के निचले वाले हाथ में अपने भक्तों को अभय देता हुआ वर मुद्रा में है और माँ एकदम शांत दिखाई देती हैं। माँ महागौरी अपने भक्तों के लिए अन्नपूर्णा स्वरूप हैं। ये धन, वैभव और सुख शांति की अधिष्ठात्री देवी हैं। सांसारिक रूप में इनका स्वरूप बहुत ही उज्जवल, कोमल, श्वेत वर्ण और श्वेत वस्त्रधारी है। देवी महागौरी को गायन संगीत भी बेहद प्रिय है। दोस्तों, माँ महागौरी की पूजा करते समय आपको गुलाबी रंग के वस्त्र धारण करने चाहिए। आप माँ की पूजा करते समय सर्वप्रथम रोज की पूजा कर कलश पूजन करें। इसके बाद एक लकड़ी की चौकी पर लाल रंग का वस्त्र बिछा लें और उस पर माँ महागौरी की मूर्ति या फोटो स्थापित कर दें। इसके बाद माँ की विधिवत पूजा अर्चना करें, उन्हें रोली, सिंदूर, अक्षत अर्पित करें और माँ को सफ़ेद रंग के फूल प्रिय हैं, इसलिए आप इस दिन मोगरे या बेला का फूल माँ को चढ़ाएं। इसके बाद माँ को नारियल का भोग अर्पित करें या हलवा पूड़ी का भी भोग लगाएं। इस दिन काले चने का प्रसाद विशेष तौर पर बनाया जाता है। इसके बाद आप धूप दीप जलाएं और अब आप माँ महागौरी के मंत्रों का जाप करें। आप ओम ऐं ह्रीं क्लीं महागौर्यै नमः इस मंत्र का जाप करें या इसके अलावा या देवी सर्वभूतेषु माँ महागौरी रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः इस मंत्र का जाप भी कर सकते हैं। दोस्तों, मंत्र जाप आप जितनी भक्ति श्रद्धा के साथ करेंगे माँ उतनी ही शीघ्र आपकी कामना को पूरा करेंगी। मंत्र जाप करने के बाद आप अपने हाथों में एक पुष्प लेकर अपनी मनोकामना बोलते हुए माँ के चरणों में पुष्प अर्पित कर दें। इसके बाद आप धूप दीप कपूर की आरती करें, गुग्गल और हवन सामग्री की आहुति दें।
सिंदूर में एक जायफल को लपेटकर आहुति देने का भी विधान है। पूजन के बाद कुंवारी कन्याओं को भोजन कराने और उनका पूजन करने से माँ की विशेष कृपा मिलती है। दोस्तों, कन्या पूजन करने से धन, वैभव और सुख शांति की प्राप्ति होती है। दोस्तों, महागौरी के पूजन करने से अनेक लाभ होते हैं। जो लोग महागौरी का पूजन करते हैं उनके असंभव कार्य भी सफल होने लगते हैं। और जो महिलाएं शादीशुदा हैं, अगर वे आज के दिन माँ महागौरी को चुनरी अर्पित करती हैं तो उनके सुहाग की रक्षा होती है। माँ का पूजन करने से अक्षय, सुख और समृद्धि की प्राप्ति होती है। चलिए अब सुनते हैं माँ महागौरी की कथा। दोस्तों, माँ दुर्गा के 8वें स्वरूप माँ महागौरी को लेकर 2 पौराणिक कथाएं प्रचलित हैं। पहली पौराणिक कथा के अनुसार पर्वतराज हिमालय के घर जन्म लेने के बाद माँ पार्वती ने पति रूप में भगवान शिव को प्राप्त करने के लिए कठोर तपस्या की थी। तपस्या करते समय माता हजारों वर्ष तक निराहार रही थीं, जिसके कारण माता का शरीर काला पड़ गया था। वहीं माता की कठोर तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने माँ पार्वती को पत्नी के रूप में स्वीकार किया और माता के शरीर को गंगा जी के पवित्र जल से धोकर अत्यंत ही कांतिमय बना दिया। तब माता का रूप गौण वर्ण का हो गया, जिसके बाद माँ पार्वती के इस स्वरूप को माँ महागौरी के नाम से जाना जाने लगा। वहीं दूसरी पौराणिक कथा के अनुसार माँ कालरात्रि के रूप में सभी राक्षसों का वध करने के बाद भोलेनाथ ने देवी पार्वती को माँ काली कहकर चिढ़ा दिया था। तब माता ने उत्तेजित होकर अपनी त्वचा को पाने के लिए कई दिनों तक कड़ी तपस्या की और ब्रह्मा जी को अर्घ्य दिया। देवी पार्वती से प्रसन्न होकर ब्रह्मा जी ने हिमालय के मानसरोवर नदी में स्नान करने की सलाह दी। ब्रह्मा जी की सलाह को मानते हुए माँ पार्वती ने मानसरोवर में स्नान किया। इस नदी में स्नान करने के बाद माता का स्वरूप गौण वर्ण का हो गया। इसीलिए माता के इस स्वरूप को माँ महागौरी कहा जाता है। चलिए अब जानते हैं नवरात्र के 8वें दिन किए जाने वाला एक इच्छा पूर्ति उपाय, जो इस प्रकार है। दोस्तों, आप अष्टमी की रात को माँ महागौरी की पूजा करते समय एक पान के पत्ते पर गुलाब के फूल की 7 पंखुड़ियाँ रखकर माँ महागौरी को अर्पित करें। ऐसा करने से लक्ष्मी आपके घर में हमेशा के लिए निवास करेगी। और इसके अलावा आप महागौरी की पूजा करते समय 5 तरह के मिष्ठान माँ को अर्पित करें। जो भक्त माता को 5 मिठाइयों का भोग लगाकर कुंवारी कन्याओं को प्रसाद के रूप में बांटता है, माँ महागौरी उनकी आय में आने वाली बाधा को दूर करती हैं और व्यक्ति अपनी मेहनत और योग्यता के अनुसार धन अर्जित करने में सफल होता है। तो बोलो माँ महागौरी की जय। तो दोस्तों, ये जानकारी आपको अच्छी लगी तो कमेंट में जय माता दी जरूर लिखें। और अगर आपका कोई सवाल है तो उसे कमेंट बॉक्स में अवश्य पूछ लें। और इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।